तो ये देखें जी, कितना ज़्यादा चीज़ी, मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी से ये तैयार किया हुआ हमारा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बगैर अवन के बिल्कुल रेडी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शंसा अरसलान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शंसा। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, वो भी बगैर अवन के। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने का आसान तरीका आपके लिए लेके आई हूँ। पूरी रेसिपी एंड तक देखनी है। 3 स्टेप में हम इसे प्रिपेयर करेंगे। डो बनाएंगे, पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे, चिकन टिक्का टॉपिंग बनाएंगे और फिर हम इसको बेक करेंगे, वो भी अवन के बिना। तो चले बिस्मिल्लाह पढ़ के डो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप नीम गर्म पानी लिया है। इसके अंदर डालना है 1 टेबल स्पून चीनी और ये 1 टेबल स्पून मेरे पास है यीस्ट, ये इसके अंदर डालूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। पानी नीम गर्म ही होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ठंडा हो, वरना यीस्ट एक्टिवेट नहीं होगी। ऊपर से मैंने इसको इस प्लेट से कवर कर दिया है। 10 मिनट के लिए मैंने इसको रखना है किसी भी गर्म जगह पे, ताकि ये अच्छी सी राइज़ हो जाए। ये देखें जी, 10 मिनट बाद हमारी यीस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो गई है, सारी ये झाग सी बन के ऊपर आ गई है। अब हम डो को तैयार कर लेते हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया है, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। इसमें ये 2 टेबल स्पून मैं खुश्क मिल्क डाल रही हूँ, इससे हमारी डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। 1/2 टीस्पून नमक है मेरे पास, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। ये मेरे पास है 2 टेबल स्पून ऑयल, ये इसके अंदर मैं डालूँगी। इसको मिक्स करूँगी, आप घी भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके यीस्ट वाला मिक्सचर मैं इसके अंदर डालूँगी और इसको गूंथती जाऊँगी। बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनानी, सॉफ्ट सी डो हमने बनानी है। तो अच्छी तरह से इसको मैं गूंथ लूँगी। जो मैंने यीस्ट वाला मिक्सचर रेडी किया था उसी से मेरी डो तकरीबन बन गई है। अगर आप कम पानी लेते हैं तो दोबारा अगर आपने पानी ऐड करना है तो नीम गर्म पानी ऐड करना है, ठंडा पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। 5 मिनट इसके अंदर खुश्क मैदा डस्ट करके या आप ऑयल लगा के इसको अच्छे से गूंथ लेना है। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा आपके हाथ पे चिपकेगा, स्टिकी होगा। ऑयल डाल के या खुश्क मैदा डाल के आप इसको डो की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि 5 मिनट कंटिन्यूस गूंथने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और चिपक नहीं रहा। बिल्कुल इसी तरह से आपकी भी डो रेडी होनी चाहिए। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल ग्रीस करूँगी। इस तरह की रैपिंग शीट के साथ आप इसको ऊपर से रैप कर दें। अगर आपके पास रैपिंग शीट अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी गीला कपड़ा इसके ऊपर दे सकते हैं। गीला कपड़ा लगा के आप इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट दें। जब ये अपने साइज़ से डबल हो जाएगी तो तब हमारी पिज़्ज़ा डो बन जाएगी। जब तक पिज़्ज़ा डो हमारी राइज़ होती है तब तक हम पिज़्ज़ा सॉस और चिकन टिक्का की मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको ब्लेंडर में डालना है। 3 जवे मेरे पास लहसुन के हैं, ये इसके अंदर डालूंगी और 3 टेबल स्पून पानी इसके अंदर डालूंगी। इसको तब तक मैंने ग्राइंड करना है जब तक बिल्कुल फाइन सा पेस्ट नहीं बन जाता। प्यूरी हमारी रेडी हो गई है। जल्दी से अब हम इसको कुक करते हैं और पिज़्ज़ा सॉस रेडी करते हैं। सबसे पहले मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने ये टमाटर और लहसुन की प्यूरी ऐड करनी है और इसको तब तक कुक करना है जब तक पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे पानी को खुश्क होते हुए। 5 मिनट तक मैं इसको कुक करती हूँ, दरमियान में मैं इसको चलाती रहूँगी। 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। पिज़्ज़ा सॉस का पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। आप इस रेसिपी से पिज़्ज़ा सॉस को बनाएं, एयर टाइट जार में डालें और आप इसको कम से कम 3 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं अपने फ्रीज़र के अंदर। और जब आपको पिज़्ज़ा बनाना हो आप झट से पिज़्ज़ा सॉस निकालें, पिज़्ज़े के ऊपर लगाएं और अपना पिज़्ज़ा रेडी कर लें। 5 मिनट गुजर गए हैं, पिज़्ज़ा सॉस की ये सिचुएशन हो गई है, पानी सारा खुश्क हो गया। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल बिल्कुल थोड़ा आपने डालना है। 3 टेबल स्पून मेरे पास है चिली सॉस, 3 टेबल स्पून सोया सॉस। अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
हाफ टी स्पून या एज पर योर टेस्ट नमक, 1 पिंच सुर्ख मिर्च, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, 1/4 टेबल स्पून खुश्क मेथी। 2 मिनट इस सॉस की भुनाई करनी है अच्छे से। ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया, पिज़्ज़ा सॉस की अच्छे से भुनाई हो चुकी है, पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और फिर हम चिकन की टॉपिंग तैयार करेंगे। चिकन टिक्का टॉपिंग तैयार करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, बिस्मिल्लाह पढ़ के इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये इसके अंदर डाल दूँगी। देखिए अदरक लहसुन को मीडियम फ्लेम पे मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अदरक लहसुन फ्राई हो गया, प्यारी सी खुशबू आ रही है। आधा किलो मेरे पास इस तरह क्यूब्स में कटी हुई चिकन है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लेना है जब तक चिकन कलर नहीं चेंज कर लेती। फोर टेबल स्पून चिली सॉस, 3 टेबल स्पून सोया सॉस, हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स कुटी हुई सुर्ख मिर्च, हाफ टी स्पून मेरे पास खुश्क धनिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सॉल्ट जाएगा एज पर योर टेस्ट। अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब इसके ऊपर कवर लगा के लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए मैंने इसको कुक करना है। तब तक ये सारा पानी भी ड्राई हो जाएगा और चिकन भी अच्छे से कुक हो जाएगी। ये देख लीजिए 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद पानी भी खुश्क हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया और चिकन भी प्रॉपर्ली कुक हो गई है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ये मेरे पास कोयले हैं, इसको मैं इसके अंदर रखूंगी। 1 टेबल स्पून ऑयल कोयलों के ऊपर दूंगी, ऊपर कवर लगा दूंगी। 10 मिनट तक इसको हमने कोयले का स्मोक देना है। चिकन टिक्का मैरिनेशन हमारी बिल्कुल रेडी है। और ये देखें यहाँ पे डो अपने साइज से डबल हो चुकी है। इसको मैं ओपन करूंगी, इस तरह इसको पंच करना है, सारी की सारी नीचे चली गई है। अब हम पिज़्ज़े को असेंबल कर लेते हैं। इस तरह की कोई भी आप पिज़्ज़ा प्लेट लें, उसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डालें और इसको अच्छे से फैला लें। ये देखेंगे मैंने पिज़्ज़ा डो लिया है। आप इसको चाहें तो बेल के भी इसके अंदर डाल सकते हैं या इस तरह मेरी तरह हाथों से प्रेस करके इक्वली स्प्रेड कर लें। यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह डालना चाहते हैं। ये देखें पिज़्ज़ा की डो को मैंने अच्छी तरह से प्लेट के ऊपर फैला लिया है। अब सबसे पहले इसके ऊपर मैं ये जो सॉस प्रिपेयर की थी पिज़्ज़ा सॉस वो लगाऊंगी। सारी अच्छे से इक्वली स्प्रेड करनी है इसके ऊपर। इसके ऊपर मैंने इक्वली पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड कर लिया है। बची हुई पिज़्ज़ा सॉस को मैं फ्रीज़ कर लूँगी। यहाँ पे इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डालनी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप इस जगह पे नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, स्किप भी कर सकते हैं। अब चिकन टिक्का मैरिनेशन इसके ऊपर डालूँगी। ये मेरे पास शिमला मिर्च, टमाटर और ग्रीन ओलिव्स हैं, ये मैं इसके ऊपर डालूँगी। टमाटर भी डाल दूंगी। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी सब्ज़ी इसके ऊपर डाल सकते हैं। ओलिव्स, दोबारा से इसके ऊपर ज़्यादा सारी मोज़रेला चीज़, ये मेरे पास ओरिगेनो है, 1 पिंच इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पिज़्ज़ा चाहिए तो आप चिली फ्लेक्स यहाँ पे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। पिज़्ज़ा हमारा असेंबल हो चुका है, अब हम इसे बेक कर लेते हैं। ये एक मैंने बड़ा पतीला लिया था, इसको मैंने 10 मिनट हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है। पतीला अच्छे से गरम हो गया, फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। ये देखिए बहुत अच्छे से गरम हो गया। अब जल्दी से मैंने इसके अंदर ये पिज़्ज़ा प्लेट रख देनी है। एहतियात के साथ कवर लगाना है,
और 25 मिनट के लिए इसको मीडियम से लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे हमने इसको बेक करना है। ये देखें 25 मिनट हो गए हैं। कोई भी आप इस तरह की नाइफ़ या टूथपिक लें, उसको इस तरह पिज़्ज़ा के अंदर डालें। अगर वो इस तरह बिल्कुल क्लियर कट बाहर आए, बिल्कुल साफ़, तो समझे पिज़्ज़ा बन चुका है। 2-3 जगहों से आप लगा के देख लें। देखिए 2-3 जगहों से मैंने लगाई है, नाइफ़ बिल्कुल साफ़ आई है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। पिज़्ज़े को मैंने पतीले में से बाहर निकाल लिया है, चीज़ मेल्ट हो चुकी है, वेजिटेबल्स कुक हो गई हैं। इसको काटते हैं और इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। अब मैं इसको कट करती हूँ। आवाज़ों के लिए सॉरी, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा झूलों की आवाज़ आ रही है, बिकॉज़ मेरे घर के बिल्कुल सामने पार्क है, तो इस वक्त पार्क में बहुत ज़्यादा बच्चे खेल रहे हैं, जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल बाजार जैसा, बहुत ही ज़्यादा चीज़ी पिज़्ज़ा हमारा रेडी हुआ है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फीडबैक देना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच।